हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। और बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी आपकी चल रही होगी। प्री बोर्ड का डेट शीट भी आ चुका है। गवर्नमेंट स्कूल जो दिल्ली का स्कूल है उसमें प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाला है दिसंबर में, और कुछ प्राइवेट स्कूल जो हैं उनमें स्टार्ट ऑलरेडी है। तो आज जो हमारा जो बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो है मैथ। एक्सरसाइज है 13.2। इसके अंदर हमें दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जिस एनर्जी से मैं आया हूं उससे डबल एनर्जी से आप आए होंगे और तैयारी में चांद चांद लगा देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट योर टॉपिक। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम कि जो मैंने आपको कहा था कि भाई इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं। आइए, तो अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होता है बेटा कि जब किसी दो भी इवेंट की जब मल्टीप्लाई कर दो तो वह उसके इंटरसेक्शन जो होगा वो बराबर आना चाहिए। जितना इंटरसेक्शन होगा उतने दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। तो यहां मैंने लिख दिया आपको कि भाई यहां पे चीजें हैं हमारे पास कि भाई इंटरसेक्शन इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई पी बी। तो इस पे हमें बोला जाएगा कि भाई ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब बोलोगे सर चेक कैसे करेंगे, कैसे होगा? तो उसके लिए आपको करना क्या है, बेसिकली यहां देखेंगे चीजों को समझने के लिए एक एक करके समझेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए, मान लीजिए आपका पास कोई पी ए इवेंट है 3/4 और कोई पी बी इवेंट है आपका 2/5। ठीक है, और आपको पता है कि भाई इंटरसेक्शन जो होगा इन दोनों का वो है आपका 6/20। आपको बोल दिया भाई चेक करो कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या हम करते हैं भाई, वी नो डैट, हमें पता है कि भाई अगर इंटरसेक्शन जो है अगर इनके प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब आइए, पी ए कितना है 3/4 और पी बी कितना है 2/5 और ये कितना दे रखा है 6/20। तो आपको पता है जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, 3 2 6, 5 4 20, 6/20। अब क्या हो गया भाई, ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब यस ये ए और बी जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये चीज है। तो आपको चेक करने के लिए मैंने क्या बताया भाई, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिएगा, मतलब कि मल्टीप्लाई। तो अब इंडिपेंडेंट इवेंट का मैंने एग्जांपल देकर आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। आइए, एक होता है बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली मतलब बताया ना आपको, परस्पर, सभी पर। तो इस इवेंट का मतलब क्या होता है कि भाई इंटरसेक्शन जो होना चाहिए वो जीरो के बराबर आना चाहिए, शून्य। क्या आना चाहिए भाई, शून्य। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, पता ही नंबर, कॉमन नंबर। तो वो अगर इंटरसेक्शन जीरो है तो इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्लियर है? इसका भी क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको चेक करने के लिए। ठीक है, चेक करने का मतलब यही समझ लीजिए, अगर आपका कोई भी चीज निकाल रहे हैं आप, उसका इंटरसेक्शन अगर आपका जीरो है तो म्यूचुअल इवेंट है, काम खत्म। अगर ये कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े थे, कक्षा 11वीं में पढ़े होंगे। एक फॉर्मूला है भाई, यूनियन इक्वल टू क्या होता है, दोनों का प्लस और माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन, राइट। दूसरा फॉर्मूला देखेंगे आप, दूसरा फॉर्मूला देखेंगे यहां पे देखिए, ए बट नॉट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ए बट नॉट बी मतलब ए है ना तो ए की तो ले लो, माइनस कर दो दोनों का इंटरसेक्शन, माइनस कर दो दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि ए ही ओनली हमें चाहिए। नाइदर ए एंड नॉर बी, नाइदर ए एंड नॉर बी। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए भाई, ना तो ए ना तो बी, तो 1 माइनस दोनों का यूनियन, खत्म कहानी। नॉट ए और नॉट बी। अब यहां पे क्या आ गया भाई कि देखो यहां पे नॉट ए और नॉट बी, तो सीधे सीधे क्या करना है, अगर आप देखिए नाइदर एंड नॉर में क्या करा आपने भाई, माइनस करा आपने यूनियन, और जब नॉट आ जाएगा और आ जाएगा तो आप माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन। ध्यान रखिएगा चीजों को, ठीक है। बस आपको जो नाइदर नॉर एंड में आप यूनियन माइनस करेंगे और आपका जैसे ही और आ जाएगा तो उसमें आप क्या माइनस करेंगे बेटा, इंटरसेक्शन। अब यहां पे कुछ बातें और समझने वाली चीजें, ये तो बेसिक फॉर्मूला था जो आपने पहले ही पढ़ रखा होगा। आ गए, दिख रहा है आप सबको?
देखेंगे, बताएंगे कैसे दिख रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम हो बता देना कमेंट करके। देखो भाई 52 कार्ड्स पता है आपको, कक्षा 10वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी के। इसमें दो तरह के कार्ड होते हैं, 26 रेड और 26 ब्लैक। 26 रेड और 26 आपका ब्लैक है। अब इन रेडों में भी दो तरह के पत्ते होते हैं, 13 13 इसमें भी 13 इसमें भी, वो 13 26 हो जाते हैं। अब सर कौन कौन से होते हैं, तो बेटा रेड हार्ट और डायमंड होता है, हार्ट और डायमंड होता है। ब्लैक स्पेड और क्लब होता है, छिड़ी ऐसे बोलते हैं, स्पेड को मेरे ख्याल छिड़ी बोलते हैं, है ना। तो ब्लैक में स्पेड और क्लब आ गया, रेड में हार्ट और डायमंड आ गया। क्लियर है। दिल कैसा होता है, लाल, तो आइए लाल में हार्ट आ गया, राइट, ऐसे याद करना है। अब बात करते हैं 13 पत्तों में, एक होता है इक्का, एक इसमें भी इक्का, एक इसमें भी इक्का, एक इसमें भी इक्का, इसमें भी इक्का, ऐसे बोलते हैं। तो टोटल कितने इक्के हो गए भाई, 4। और चारों में 3-3 फेस कार्ड होते हैं, 3-3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। कौन से पत्ते भाई, तो तस्वीर वाले, तस्वीर, ठीक है जी, तस्वीर जिसमें तस्वीर होगा। तो कौन कौन से कार्ड होते हैं वैसे, किंग, क्वीन और जैक, 3-3-3-3 चारों में, तो कितने हो गए जी, 12 फेस कार्ड हो गए। 2 से लेके 10 तक नंबरिंग कार्ड होते हैं, 2 से लेके 10 तक नंबर वाले कार्ड होते हैं। तो इसका मतलब कि चारों में 9-9 कार्ड हो जाएंगे, 9 चौक 36 कार्ड हो जाएगा। रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से कि भाई 26 लाल और 26 ब्लैक, उनमें भी 13-13 पत्ते होते हैं। लाल में कौन सा होता है भाई, 13 हार्ट और डायमंड, और ब्लैक में कौन से होते हैं, स्पर्ड और क्लेब। और उसके बाद इन चारों में एक एक इक्का होगा, तो 4 इक्का हो जाएगा। इन चारों में 3-3 फेस कार्ड होगा, तो 12 फेस कार्ड हो जाएगा। इन चारों में 2 से लेके 10 तक नंबरिंग कार्ड होंगे, 9 चौक 36 नंबर कार्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद करना आपको। आगे देखिए, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन याद है इसका, जो मैंने स्किप करा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन मेरे लिए फर्स्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, ड्रॉ विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि एक कार्ड है, 52 कार्ड्स है, क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं प्रेजेंट, बाकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। 52 कार्ड्स है, उसमें से क्या करना है आपको, रैंडमली 2 कार्ड निकालना है, और दोनों कार्ड की पॉसिबिलिटी जो रैंडमली निकाल रहे हैं वो ब्लैक होना चाहिए। आप बोला गया है कि भाई ड्रॉ विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं करना, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी निकालेगा बहुत कार्ड ब्लैक हो, दोनों कार्ड जो निकाल रहे हैं 2 कार्ड, और दोनों की ब्लैक हो। एक चीज बताइए, ब्लैक कार्ड होते कितने हैं जी, तो ब्लैक कार्ड होते हैं 26। कितने होते हैं जी, 26। अब बात करिए कि ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल जाएगी, 26 बटा में 52। ये एक वाल निकालने की है, 1 ड्रॉन, कितने भाई, 1 ड्रॉन। अब मैं बात करूंगा इसको, अगर 2 बार निकालें तो क्या होगा, देखो भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड ब्लैक, तो पहला कार्ड तो है ही है, दूसरा बार निकालेंगे ना, तो करना क्या पता है आपको भाई, इसी में से निकालना है कार्ड, तो कार्ड कम हो जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ऊपर भी एक कम और नीचे भी एक कम, इनके मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आप आंसर लिख देंगे। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। थर्ड तो सेंटर में ले आते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोला क्या गया है भाई, एक बॉक्स है, उसमें ऑरेंज रखा जाता है, संतरा जो होता है, ठीक है, टोटल 15 है संतरा, उसमें गुड ऑरेंज है 12, गुड ऑरेंज है 12 आपका, और बैड ऑरेंज है आपका 3। तो ये बताइए मुझे सबसे पहले कि भाई आप कौन सा ऑरेंज लेना पसंद करेंगे, जो अच्छा या खराब। तो भाई रिजल्ट है भैया अच्छा वाला लेंगे, और कौन सा लेंगे, खराब तो लेंगे। अब जो सेल, जिस बॉक्स में वही सेल होगा जिसके अंदर गुड ऑरेंज हो, तो इसका मतलब समझिए, बॉक्स सेल इक्वल टू 3 गुड ऑरेंज, तो इसका मतलब ड्रॉन 3 रैंडम, 3 बार रैंडम, क्योंकि अगर सेल होने की पॉसिबिलिटी जब ही बनेगी जब उसके अंदर 3 ऑरेंज कम से कम अच्छे निकलने चाहिए, 3 ऑरेंज। तो करना क्या, आइए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। गुड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, 12/15 एक बार, दूसरी बार करेंगे तो क्या आएगा, 11/14, इसमें से भी एक कम, इसमें से भी एक कम, तीसरी बार निकालेंगे तो इसमें से भी एक कम और इसमें से भी एक कम। अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 44/91, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 की बात अगर करेंगे ना, तो देखो क्वेश्चन ज्यादा 4 वैसे नहीं है, सही क्वेश्चन है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। फेयर कॉइन एंड अनवाइज डाइस। अब बात करेंगे भैया, कॉइन भी है और डाइस भी है अनवाइज, तो इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो आपको पता है भाई 1 से लेकर 6 तक नंबर तो आपके डाइस में होते हैं, और 1 से लेकर 6 तक में हेड आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और टेल से 1 से लेकर 6 तक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो टोटल जो इसमें बन जाएगा वो बन जाएगा 12 सैंपल स्पेस। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि भाई इवेंट वो है जो शो कर रहा है हेड अपेयर ऑन कॉइन,
ईओ होगा जो हेड शो कर रहा है, हेड, ठीक है। तो अगर बात करूं तो हेड वाले कौन से हो जाएंगे, H1 से लेके H6 तक, H6 तक हो जाएगा। बी क्या कर रहा है, 3 ऑन द डाई, 3, अब 3 हेड भी हो सकता है और 3 टेल पे भी हो सकता है, तो बेसिकली कितने हो जाएंगे जी, 2 हो जाएंगे ना, H3 और T3। क्लियर यहां तक। अब आइए इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इंटरसेक्शन की बात करेंगे, दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है भाई, कॉमन चेक करें। तो अगर मैं बात करूं तो H3 इसमें भी होगा और इसके बीच में भी H3 होगा, तो एक आ गया। अब आइए पी ए कितना हो जाएगा बेटा, 6/12, पी बी कितना हो जाएगा, 2/12, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 1/12। अब क्या करना है आपको, चेक करना है कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये चेक करना है आपको। तो उसके लिए क्या करना होगा, वही भाई पी ए मल्टीप्लाई पी बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कितना है 1/12 और पी ए कितना 6/12, पी बी कितना 2/12। सॉल्व करेंगे, दोनों बराबर आ गया, तो इसका मतलब यस ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। आगे आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में फिफ्थ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक डाई मार्क करा गया 1 2 3 इन रेड और 4 5 6 पे मार्क करा गया ग्रीन, ये बोल दिया। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 से लेकर 6 तक। ए इवेंट वो होगा जो इवन वाला होगा, बी इवेंट वो होगा जो रेड नंबर वाला होगा। क्लियर है यहां तक। चेक करो कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो भैया इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन ये है, पता है हमें। अब करते हैं चेक। आइए चेक करने के लिए आप देखें, सबसे पहले बात कि मुझे चाहिए पी ए। अब पी ए कितना है जल्दी बताओ भाई, इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे भाई, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, मतलब 3/6 हो जाएगा, काटेंगे 1/2। पी बी कितना हो जाएगा जी, पी बी क्या बोला इसने, रेड, रेड वाले नंबर कौन से हैं 1 2 3, मतलब अगर बात करूं तो ये भी जाएगा 3/6 1/2। अच्छा दोनों में मुझे निकालना है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन कितना टर्म आ रहा है भाई, ये दो और ये दो, मतलब कितना 1/6, 1/6। ठीक है, अब हमें चेक करना है तो चेक कर लेते हैं, आइए कि भैया इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, पता ही है ये रहा फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दो। इंडिपेंडेंट कितना है 1/6, हम चेक कर रहे हैं भाई। पी ए कितना है आपका 1/2, ये भी कितना है 1/2, 1/6 और 1/4। तो मुझे बताओ क्या इंडिपेंडेंट है, ये बराबर नहीं है, तो नो इंडिपेंडेंट नहीं है, खत्म कहानी। इतना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक चीजें पता है, कंसेप्ट पता है, तो हर चीजें कर लेंगे। अब ये एक क्वेश्चन ये और, पीई पीएफ इंटरसेक्शन दिया हुआ, चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो अरे यार फिर पता है हमें तो कैसे चेक करना होता है। चेक करने के लिए देख लीजिए, इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए वी नो डैट, हमें पता है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो इनके किसके बराबर होगा भाई, प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो चेक कर लेते हैं ना, इंटरसेक्शन दे रखा है भाई, बिल्कुल दे रखा है 1/5। ये कितना है 3/5 और ये कितना है 3/10 है। अच्छा जी, 3 3 कितना हो जाएगा 9 15। अब मुझे बता दो भैया, तो आप बोलोगे जी बराबर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इतना इजी इजी क्वेश्चन है ये। अब आइए जरा ये भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है। कहा गया है कि भाई ए इवेंट दे रखा है, यूनियन दे रखा है, पी दे रखा है, पीबी सॉरी, फाइंड पी। अगर पहला कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। अच्छा पहला कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, अच्छा एक काम करो, सबसे पहले क्या इंटरसेक्शन दे रखा है, नहीं दे रखा, तो एक काम करो सबसे पहले निकालो इंटरसेक्शन। और मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है, पी ए प्लस पी बी और माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। आइए ये कितना दे रखा है 3/5, ये 1/2, ये पी भी दे रखा है पी, और ये हमें पता नहीं, ये हमें पता नहीं, तो ये निकल जाएगा अपने आप पे, ड्राइव करके हम निकाल लेंगे इसको। देख लो 1/2 उधर भेजो पहले जल्दी से जल्दी, है ना। और आपका ये कितना हो जाएगा, आपको पता है कि भाई ये इंटरसेक्शन निकल के आ जाएगा आपके पास, अपने ड्राइव कर देते हैं जल्दी जल्दी यहाँ पे P माइनस। आइए 2 3 जा 6, 5 1 जा 5 और ये 10। तो अब आपके पास P माइनस इंटरसेक्शन ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। अब आइए
तो ये 6 में से 5 का कितना बच गया भाई, 1/10। अच्छा, माइनस का प्लस का पी क्या हो जाएगा, माइनस का पी। तो बेसिकली हमारे पास ये आ गया। अब आपको तो पता है कि दोनों तरफ ये माइनस का होना नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला जो माइनस टर्म है ना, अगर हम बात करेंगे तो भाई इसको इधर पहुंचा दो पहले, तो चलो इंटरचेंज कर लो, ये इधर आ जाएगा, है ना। और माइनस का पी इधर आ जाएगा, प्लस का पी इधर क्या हो जाएगा, माइनस का टैन। अच्छा एक चीज बताइए, अब मैंने आपको इंटरसेक्शन निकाल लिया और पहला कंडीशन को क्या दिया था, मिचोली। अच्छा आपको पता है कि मिचोली क्या होता है? अगर मैं बात करूं मिचोली की, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि भाई अगर दोनों का इंटरसेक्शन 0 आए, खत्म कहानी ना, आ गया भैया, वैल्यू पुट कर दो, माइनस कन्वर्टेड जाएगा प्लस का 1/10, ये लो जी, आपका आंसर पी आ गया 1/10। अब यही चेक कर लो, सेकंड पॉइंट भी चेक कर सकते हो आप, फर्स्ट हो गया, सेकंड चेक कर लो भाई। इंडिपेंडेंट के लिए क्या होगा, इंडिपेंडेंट के लिए आप देखो, इंडिपेंडेंट पे भी आपको निकालना है ना, इंडिपेंडेंट क्या है भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो पी की वैल्यू क्या होगी। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझा ही रखा है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर इंटरसेक्शन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, किसके बराबर आए भाई, प्रोडक्ट के बराबर आए, आओ प्रोडक्ट के बराबर। तो इसका इंटरसेक्शन आपने अभी निकाला था, ये रहा P 1/10, और पी ए कितना है, तो आपको पता है पी ए 1/2, क्वेश्चन में दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, पी तो क्या आ गया P/2। अब ये क्या हो जाएगा, P 1/10। अब क्या करना, ड्राइव कर दीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन बहुत इजी होता, थोड़ा लेंथी मिलेगा लेकिन इजी होगा। अब देखिए माइनस 1/10 उधर भेज दीजिए, प्लस का 1/10, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का P/2। अब क्या करना, 2P माइनस P, है ना, और इस चीज से कट जाएगा 5, 1/5। 2P में से एक P गया तो कितना बचेगा आपका, P 1/5। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। अगर म्यूचुअली होगा तो 1/10, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो 1/5। इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और वो लास्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है वो देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8, और इतना इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है ये कि देखो इसमें हर चीज आ जाएगा आपका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगा, इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, यूनियन भी आ जाएगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन देखो। अच्छा पहले ये देखो, पी ए दे रखा, पी भी दे रखा है, और बोल रहा है कि ए भी इंडिपेंडेंट इवेंट है। अच्छा इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब हमें पता है कि जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओगे। और ये पहला पॉइंट भी निकालना भी है आपको, इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब कि ए क्रॉस प्रोडक्ट इनके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। पी ए कितना भाई साहब 0.3, पी बी कितना 0.4, 4 तिया 12, 0.12, राइट। आपका पहला आंसर आपके सामने। आइए अब सेकंड देखिए, इन क्या निकालना है, यूनियन। क्या निकालना है भाई साहब, यूनियन। तो यूनियन के लिए फॉर्मूला पता ही है आपको, बहुत इजी फॉर्मूला पढ़ाया ही था मैं, पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन। अब बच्चे बोलोगे नहीं कि सर आपने गलती लिख दिया, देखते नहीं है, देखिए भाई साहब कि इंटरसेक्शन। अब आपको पता है कि सबकी वैल्यू गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरसेक्शन की वैल्यू उठा दीजिए ना। पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3, इसकी वैल्यू कितनी है 0.4, इसकी वैल्यू कितनी है 0.1। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अच्छा जी ये भी है, आ जाओ। क्या होगा फॉर्मूला, दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे ये लिखा हुआ है तो ये, इसकी वैल्यू सब आपको पता है। आपका अगर मैं बात करूं तो कितना जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सेंटर पे ले आते हैं। अभी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0.12 निकाला है, और पीबी मेरे ख्याल से गिवन ही है 0.4। सॉल्व करके आपका ये भी आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क में रहेगा। तो आपका ये क्वेश्चन 30.2 आपका कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट है, और क्वेश्चन नंबर 9 से आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।